friends, good morning. This is Renu. How are you all? Welcome back to my new vlog. तो आज मॉर्निंग में मैंने लिया राइस और राइस लेकर के मैंने यहाँ पे अभी रखा हुआ है सो दैट पिजन्स और बर्ड्स जो हैं वो खा सकें। एंड फिर मैंने प्लांट्स को दिए पानी। तो आज मैंने ना ये दो न्यू काम स्टार्ट किए हैं और ये दोनों न्यू काम करने से पहले मैंने अपने रूम की करी थी क्लीनिंग, झाड़ू लगा लिया था, पोछा लगा लिया था। तो उसके बाद अब मुझे किचन में कुकिंग का ही काम था। तो यहाँ पे मैंने ना 4 जो है ऑनियन लिया है और 1 टोमेटो लिया था और फिर जो है ना मैंने ग्रीन चिली लिया और जो बादाम होता है ना वो लिया था। और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो इसलिए थोड़े ड्राई फ्रूट्स उसमें अगर डाल दो जैसे काजू या बादाम ना, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और अच्छा लगता है। और मैं सच बताऊँ, मेरी जो रेसिपी होती है ना बहुत ही क्विक बनने वाली होती है और इजी होती है और सबसे बड़ी बात टेस्टी भी होती है। यहाँ पे पनीर को मैंने पीसेस में कट कर लिए थे। उसके बाद ऑयल में बहुत ही लाइट फ्राई किया था। उसके बाद जो है मैंने निकाल लिया था सो दैट हार्ड ना हो जाए। और उसके बाद मैंने जिस तेल में उसे फ्राई किया था तो उसी में ना मैंने जीरा डाल दिया था। एंड जीरा डालने के बाद जो मसाले मैंने मिक्सर में मिक्स किए थे उसे मैं अब कुक करूँगी अच्छी तरह से। और साथ के साथ मैं यहाँ पे आटा भी गूँध रही हूँ और आटे में मैंने थोड़ी सी नमक डाली है और जो अजवाइन होता है वो, बिकॉज़ मैं आयु के लिए पराठे बनाऊँगी और हम लोग के लिए रोटियाँ बनाऊँगी। तो पराठे में अगर नमक रहे, थोड़ा सा अजवाइन रहे तो अच्छा लगता है। पे मसाले जो अच्छी तरह से कुक हो गए थे। अब ग्रेवी के अकॉर्डिंग मैं इसमें पानी डालूँगी और उसके बाद थोड़ी देर बॉयल हो जाएगा ना तो मैं इसमें पनीर डाल दूँगी। साइड में मेरा पनीर का सब्जी बन रहा है एंड दूसरे साइड मैं पराठे भी बना रही हूँ। एंड आफ्टर दैन मैं अब आयु का लंच पैक कर रही हूँ। और अभी सब्जी और रोटियाँ थोड़ी गर्म है ना तो इनको मैं फ़ैन के नीचे ही रख दूँगी और सो दैट ना थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और मैंने बहुत ज़्यादा सब्जियाँ तो नहीं दी थी, बहुत थोड़ा सा दिया था कि पता नहीं वो खा भी पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे बेटे को स्कूल छोड़ कर के हम लोग आ गए थे और संजू को कुछ काम था ऑफ़िस का तो अपना अभी काम कर रहा है, अभी ऑफ़िस गए नहीं हैं। और मैंने तो कुकिंग का सारा काम कर लिया था, बस उनका लंच बॉक्स रेडी करना है। तो अपना नहा रहे थे और यहाँ पे मेरे पास टाइम था तो मैं जो कपड़े ड्राई हो गए थे ना तो उनको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और फ़ोल्ड करके उनको अलमीरा में जो है अरेंज करूँगी। अगर अर्ली मॉर्निंग जग जाओ तब तो उसके बहुत ज़्यादा ही फ़ायदे होते हैं। आपके मोस्टली काम जो है ना 10 या 11 ओ क्लॉक तक तो फिनिश हो ही जाने हैं, चाहे जितने भी काम हो। तो मैं इस तरीके से ना सारे लोगों के कपड़े जैसे आयु के अलग रखती हूँ, अपने कपड़े अलग रखती हूँ, संजू के अलग रखती हूँ सो दैट अलमीरा में अरेंज करने में भी ना सही होता है। और जब संजू अरेंज करते हैं पता है क्या करते हैं, सारे कपड़े फ़ोल्ड कर देते हैं बट फिर मुझे ना सबको अलग अलग करना पड़ता है। पता ही नहीं चलता है कौन किसका है, किस में मिक्स कर दिया उन्होंने। तो इस वजह से मैं जो है ना अपना अलग अलग करके ही करती हूँ। और अब जो है सारे कपड़ों को स्ट्रेट करके ही अरेंज कर रही हूँ। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं सबको स्ट्रेट करके ही करती हूँ। अदरवाइज़ अगर कभी बहुत जल्दी है तो उस टाइम मैं फटाफट से जिस तरीके से जो कपड़े होते हैं ना उनको उसी तरीके से मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो ऑलमोस्ट जो मेरे कपड़े हैं ना वो हो चुके हैं फ़ोल्ड।
को हम लोग छोड़ कर के आए थे ना, तो मैंने बोला कि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं तो सोच रही थी कि थोड़ी देर बैठ के वीडियो शूट कर लूँ। बट संजू गए नहीं थे ऑफिस, उनको थोड़ा लेट से जाना था, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं। तो वॉक किया मैंने, फिर बोले कि चलो रूम पे ही चलो एंड मेरा जो है लंच बॉक्स जो है रेडी कर देना और अपना वीडियो एडिट कर लेना। तो मेरा वीडियो एडिट करने का अभी तो मन नहीं था, तो इस वजह से ही मैंने जो है अपने ये कपड़ों का काम कर लिया फ़ोल्ड करने का। मैंने जैसा कि पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर कपड़े मेरे सारे बिखरे हुए होते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कब मैं उनको फ़ोल्ड करके और अरेंज कर दूँ। इससे क्या होता है ना, अगर फ़ोल्ड करके अलमीरा में रखे होते हैं तो आयु को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो अपना निकाल लेता है, संजू को जब भी ज़रूरत पड़ती है वो ले लेते हैं। इधर उधर रख दूँगी तो फिर ये दोनों मिलके मुझे परेशान कर देंगे कि मेरा कपड़ा कहाँ है, वो बोलेंगे मेरा कपड़ा कहाँ है। तो इससे बेटर है कि उसी टाइम में अरेंज करके रख दो। तो आप देख रहे होंगे मैं इसमें से कपड़े निकाल के ना थ्रो आउट कर रही हूँ, थ्रो आउट नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मुझे ना इन कपड़ों को आयरन करना है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि जो रखे हुए होते हैं और हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। और ये ब्लू कलर का जो मेरा सूट टाइप का है, कुर्ती टाइप का, तो उसे मैं बहुत दिनों से फाइंड कर रही थी कि कहाँ रख दिया मैंने, बट वो मिल नहीं रहा था। और आज जब मैंने कपड़ों को ऐसे अरेंज किया और जब देखा निकाला तो इसमें रखा हुआ था। तो अभी ना कुछ कपड़ों को मैंने इसमें रख दिया था और जो कपड़ों को मैं आयरन करना चाहती हूँ उन कपड़ों को निकाल लिया था। उससे पहले जो वॉशिंग मशीन में मैंने जो बेडशीट थे उनको क्लीन किया था और जो सोफ़े के कवर थे उनको भी क्लीन किया था। तो अभी धूप तो बहुत अच्छा निकल रहा है इस टाइम में, तो अभी मैं बाहर में ही जो बेडशीट है उनको हैंग करूँगी और जो सोफ़े के कवर हैं। हैंग हो गए थे उनको तो मैंने कर लिया, बाकी और सारे कपड़ों को मैंने स्टैंड पे ही डाल दिए थे और संजू ने अपना टॉवल भी ना स्टैंड पे ही डाल रखे थे, तो मैं इसको भी अरेंज कर रही हूँ प्रॉपर। और उसके बाद जो है सो दैट और कपड़ों को डालने का जो है स्पेस मिल जाए यहाँ पे। तो चलो जी, यहाँ पे सारे कपड़े तो मैंने स्टैंड पे हैंग कर दिए। अब जो है ना इन सारे कपड़ों को आयरन करने की बारी आती है। देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े हो गए थे और इन कपड़ों को आयरन करने में ना मुझे आधे घंटे तो लग ही गए थे। तो सबसे पहले जो मेरे टी शर्ट्स थे उनको मैंने आयरन किया, फिर आयु के कपड़े छोटे छोटे से आयरन किए। उसके बाद मतलब जो भी छोटे छोटे से कपड़े थे ना, सबसे पहले उनको मैंने आयरन किया, फिर कुर्ती वगैरह अलग किया और इस तरीके से फिर मैंने सारे कपड़ों को आयरन कर दिया। ये डेली यूज वाले हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब रगड़ रगड़ के मुझे इनको आयरन करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली बस थोड़े बहुत कर रही थी। और जो मुझे रखने थे अरेंज करके उनको मैंने बहुत अच्छे से आयरन किया था। आयरन में से ना पानी निकल रहा था बिकॉज़ ये स्टीम वाला है आयरन, तो संजू ने पहले आयरन किया होगा तो इसका पानी निकाला नहीं था उन्होंने। तो जब मैं हीट कर रही थी ना, तो हीट होने से पहले ही मैंने आयरन करना स्टार्ट किया, तो उसमें का पानी गिर गया था। अदरवाइज़ थोड़ी अच्छी तरह से गर्म हो जाए और उसमें से स्टीम निकलने जाए फिर आयरन करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
जब मैं कपड़े आयरन कर रही थी तो संजू रेडी हो चुके थे, उनका ऑफिस का भी जो काम था उन्होंने कर लिया था। अब मुझे बोल रहे थे कि लंच बॉक्स रेडी कर दो। तो ये वाले कपड़े ऐसे हैं जिनको मैं डेली यूज नहीं करूँगी, तो इनको मैंने अरेंज करके अलग से रख दिया है, और बाकी जो डेली यूज वाले हैं उनको मैंने अलग अलमीरा में रखा था। और अभी संजू ऑफिस गया, आज थोड़ा लेट से गए हैं, और अभी मैंने सारे क्लीनिंग के काम कर लिए, कुकिंग के काम कर लिए हैं। बहुत सारे कपड़े बैठ के मैंने आयरन किया, उसको अरेंज किया। अब जा रही हूँ मैं नहाने, उसके बाद अपने बेटे को भी लाना है, और उससे पहले मुझे अपनी वीडियो एडिट करनी है, ब्रेकफास्ट करना है, बहुत सारे काम हैं। तो चलो मिलते हैं फिर। एवरीवन गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो रहा है 3:15 का, और आयुष सो रहा है, तो मैं आ गई थी अपने लिए टी बनाने, और टी बना के मैं करूँगी थोड़ी देर पढ़ाई। और अभी जो है ना यहाँ पे तो काफ़ी धूप है, तो आप लोग को स्टैंड पे कपड़े मैंने हैंग कर रखे हैं, और जो मैंने कुशन कवर चेंज किया था ना उन सब को भी यहाँ पे वॉश किया था, तो हैंग कर दिया है। खैर हवा भी चल रही है, और जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं या तो स्टोरी बुक पढ़ लेती हूँ या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स पढ़ लेती हूँ। और मुझे पढ़ना वैसे अच्छा लगता है, और मुझे लगता है लोगों से लगाव रखने से अच्छा है आप जो है ना बुक्स से फ्रेंडशिप करो। बुक्स आपको कभी छोड़ के भी नहीं जाएंगे, और आपका मन भी लगा रहेगा, और आप कुछ नई नई चीज़ें भी सीखोगे। एम आई राइट? तो यहाँ पे ना मैं बच्चों को पढ़ा रही थी इवनिंग में, और ये दोनों काम नहीं कर रहे थे, तो मैं इनको यहाँ पे बोल रही थी कि ये आयु के फ्रेंड्स हैं और काम नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से मैं इनको अभी बैठा करके रखी हुई थी। एंड गुड इवनिंग। तो अभी फाइनली बच्चे गए घर, और अब जो है ना हॉल को मेरा बेटा करेगा क्लीन। अब मैं जा रही हूँ डिनर कुक करने। देखते हैं अभी रूम की हालत, और मेरा बेटा जो है ना अभी कर रहा है ड्राइंग, इसका ड्राइंग में ही मन लगता है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी मास्टर बेडरूम में, और अभी जो है ना मैं अपने बाल को थोड़ा सही करूँगी, बिकॉज पढ़ाते टाइम बस मैं ऐसे ही अपने बालों को फोल्ड कर लेती, क्योंकि मैं जस्ट सो करके जगती हूँ आफ्टरनून में, और उसके बाद इवनिंग में भी नीचे जाना होता है, तो मैं थोड़ा स्किन केयर करने के बाद ही अपनी कुकिंग का काम करती हूँ। उसके बाद जो है आयु को लेकर के नीचे जाती हूँ। और यहाँ पे देखो आयु जो अपनी ड्राइंग करने के बाद हॉल की क्लीनिंग कर रहा है, और मैं जो चेयर्स हैं ना बड़े बड़े से थोड़े हैवी हैं, तो उनको मैंने पहले ही रख दिया, सो दैट इसको उठाने में प्रॉब्लम ना हो। और चेयर्स को मैंने अरेंज कर दिया था, बाकी चीज़ों को ये खुद ही अरेंज करेगा। बच्चों को भी छोटे छोटे काम सिखाने चाहिए, आनी चाहिए उनको ये काम करने की हैबिट्स, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बचपन से ही पता होना चाहिए। तो क्या होगा ना, जब इनको नीट एंड क्लीन घर देखने की हैबिट हो जाएगी ना, और ख़ुद जब अपने अकॉर्डिंग करेंगे, तो बाद में भी उनको वही हैबिट रहेगी। कितना भी हैबिट चेंज हो जाए, बट थोड़ा बहुत तो रहेगा कि हाँ जो है ना मेरा घर नीट एंड क्लीन रहे, अगर कहीं गंदा हो रहा तो क्लीन कर दूँ। बाकी देखो हम लोग माँ हैं, अपने अकॉर्डिंग तो बच्चों को अच्छी चीज़ें ही सिखाते हैं। बाकी बाद में बच्चे कैसे क्या ट्रीट करते हैं बड़े होने पे, कैसी उनकी कंपनी होती है, कैसे उनके फ्रेंड्स बनते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो चलो, इसने अपना हॉल तो है अरेंज कर दिया था। मैं यहाँ पे बेडशीट जो है फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो साथ के पिलो कवर आयु भी फ़ोल्ड कर रहा है, और छोटे छोटे जो कपड़े हैं ना उनको ये फ़ोल्ड कर रहा था, और बड़े कपड़ों को मैं फ़ोल्ड कर रही थी। और इन सब को फ़ोल्ड करके मैं अरेंज कर दूँगी, सो दैट जब यूज करना हो, न्यू बेडशीट अरेंज करना हो, तो मैं यहाँ से ले लूँगी। है ना, रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। अभी तो मैं झाड़ू बहुत कम लगाती हूँ इस टाइम में, बट रूम जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, इसलिए मैंने झाड़ू लगा लिया था।
और जो डस्टबिन है ना उसमें मैंने ये ब्लैक कलर की पॉलीथीन नहीं लगाई थी, तो इस वजह से मैं अभी ब्लैक वाली पॉलीथीन भी इसमें लगाऊंगी और जो कूड़े हैं ना उनको भी मैं इसमें रखूँगी। और देखो बर्तन भी वॉश करने के लिए रखे हुए हैं और मैंने राइस कुक होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने सोचा कि पनीर की सब्ज़ी और राइस हम लोग खा लेंगे। मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो रोटी के साथ खाऊंगी, बट संजू और आयु खा लेंगे। बट ना पनीर थोड़ा सा कम हो गया था, तो फिर पहले तो नहीं, खाने के बाद जब मैं और आयु ने खा लिया था ना, उसके बाद फिर से मैंने दाल बनाई थी। और थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी रख दी थी संजू के लिए, सो दैट कम ना हो, अदरवाइज फिर ना इतनी दूर से ऑफिस से आएंगे और खाना प्रॉपर ना मिले तो गुस्सा भी आता है। तो यहाँ पे मैंने राइस बना लिया था और अपने लिए बना रही थी रोटियाँ। मेरे बेटे को ना इस टाइम में लगा रहता है कि मम्मी कब नीचे जाएगी। मुझे बोलता है कितना काम करती हो, जल्दी से काम कर लो, जल्दी से काम कर लो। मतलब मुझे किचन में आता रहेगा, बोलता रहेगा कि कब चलेंगे खेलने। अब बच्चों के साथ ऐसा होता है ना, आप कोई एक चीज़ बता लो तो रटते रहेंगे जब तक उनका काम ना हो जाए। तो इस वजह से मैं तो बहुत सारी चीज़ें ना उसे बताती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बता दूँगी तो मुझे इरिटेट करेगा। तो इस वजह से जो है ना मैं बहुत कम चीज़ें उसको पहले बताती हूँ। बट ये जो है ना अभी रूटीन बना हुआ है, तो इसलिए उसे पता है कि जाना है। तो अगर हमें 8:30 पे जाना होगा तो 7 o'clock से ही स्टार्ट कर देगा, मम्मी कब चले नीचे, मम्मी कब चले नीचे। फिर मैं थोड़ा सा गुस्सा होती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर समझाती हूँ, कभी गुस्सा करती हूँ, कभी समझाती हूँ, बस ऐसे ही चलता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने रोटी बना लिया था, उसके बाद राइस। और अब जो है ना मैंने गैस चूल्हे को क्लीन कर लिया था, काउंटर टॉप को। और ये जो बर्तन है ना मैं इनको फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद हम दोनों बैठ के डिनर करेंगे। मैं यही ट्राई करती हूँ कि मेरा जो डिनर है ना 8 o'clock तक एटलीस्ट हो जाए। संजू तो लेट से आते हैं, 9 o'clock तक हो जाता है उनको, तो इस वजह से उनका वेट पहले तो मैं करती थी, बट अब नहीं करती हूँ। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो मैंने थोड़ा पहले ही खाना स्टार्ट कर दिया है। और पहले खाने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि मेरी वॉक भी हो जाती है, और फिर मैं अपने बेटे को भी नीचे ले करके जाती हूँ और 1 घंटे वो खेल लेता है। अदरवाइज अगर संजू का वेट करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद फिर मुझे लगता है चलो बर्तनों को भी वॉश कर लेती हूँ। फिर देखते देखते टाइम हो जाता है और फिर नीचे जाने का मन ही नहीं होता है। तो इस वजह से पहले ही डिनर कर लो तो बेटर रहता है और वॉक वगैरह हो जाता है। तो जब मैं वॉक करके आती हूँ ना, तो फिर ये जो डिनर करके बर्तन रखे होते हैं सिंपल वाले तो वॉश कर देते हैं ये, बट जैसे कुकर हो गया जिसमें मैंने राइस रख दिया, वो कुकर, वो सारे अभी गंदे रहते हैं। तो कभी कभी तो मैं क्लीन कर देती हूँ, कभी मॉर्निंग के लिए रख देती हूँ। छोटे मोटे हेल्प ये भी कर देते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का करूँगी मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा।